प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 6 विषय विज्ञान, पूर्णांक 20 अंक का, टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न वो एक एक नंबर का है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करना है। हल प्रश्न पत्र को निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को जमा करवाना है और निर्धारित तिथि जो है वो है 13 सितंबर, यानी 13 सितंबर तक आपको ये पेपर को हल करके और स्कूल में जमा करवाना है। यहाँ पर आएगा विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आएगा विद्यालय का नाम। टोटल 20 क्वेश्चन है, तो आइए इन सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं से हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है वो यहाँ पर लिखना है। दूध भी मिलता है, मांस भी मिलता है और अंडे भी मिलते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पौधों के कौन कौन से भागों से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो खाद्य पदार्थों पेड़ के जड़ से भी प्राप्त होता है, पत्तियों से भी प्राप्त होता है और तने से भी प्राप्त होता है। इसको भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। वे जंतु जो केवल जंतु को भोजन के रूप में खाते हैं, यानी जो मांस को खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, मांसाहारी। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाहारी जंतु को उदाहरण है। सर्वाहारी क्या होता है, जो मांस भी खाता है और जो पेड़ पौधे दोनों चीज़ों को जो खाता है उसको क्या बोलते हैं हम, सर्वाहारी। तो यहाँ पर सर्वाहारी कौन सा है, गाय सर्वाहारी नहीं है, बकरी सर्वाहारी नहीं है, घोड़ा सर्वाहारी नहीं है, मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्न में से किस समूह में केवल शाकाहारी जानवर शामिल है। तो यहाँ पर देखना है कौन इस समूह में शाकाहारी जानवर कौन कौन से। तो जैसे देखें हम दय वाले में गाय, कौवा, सारस और ऊँट। तो यहाँ पर कौवा शाकाहारी नहीं है, ये मांसाहारी भी होता है। भेड़िया, यहाँ पर भेड़िया मांसाहारी होता है। ब में भेड़िया है, ये भी मांसाहारी होता है। और ए में है गाय, बकरी, खरगोश और हिरण, ये सारे क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वे जंतु जो पौधे और अन्य जंतुओं का मांस दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं। यानी जो दोनों चीज़ें खाते हैं, पौधे से प्राप्त भोजन भी करते हैं और जंतुओं का मांस भी खाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, सर्वाहारी। ऑप्शन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन सा गिलहरी का भोजन नहीं है। तो गिलहरी का भोजन, यहाँ पर छोटे कीड़े जो होते हैं वो गिलहरी का भोजन नहीं होता। इसके अंदर प्रश्न संख्या 8 आपको दी गई है। निम्न में से कौन सी एक जड़ वाली सब्जी है। तो जड़ वाली सब्जी जो होती है वो गाजर होती है। ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट, सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर को क्या मिलता है। तो सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है वो आंवला। आंवला से हमें सबसे ज़्यादा विटामिन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है। तो शरीरवर्धक जो भोजन होता है वो कौन सा होता है, प्रोटीन युक्त भोजन। नेक्स्ट है, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम बताएं जिसमें वसा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। तो वसा सबसे ज़्यादा मक्खन और घी में होती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन है वो सोयाबीन में होती है। स्टार्च की उपस्थिति जांचने के लिए किस रसायन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम स्टार्च की जांच करने के लिए सबसे ज़्यादा जो रसायन की आवश्यकता होती है आयोडीन। बेरी रोग किसकी कमी से होता है। तो बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। अगला, हमारे शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो लोहे की कमी से अरक्तता नामक रोग हो जाता है। आँखों की दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो आँखों की दृष्टि के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। सरसों के पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो सरसों के पौधे का बीज और फूल। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य घटक क्या कहलाते हैं। तो खाद्य घटक वो पोषक तत्व कहलाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विटामिन और खनिज है, तो ये होते हैं शरीर निर्माण भोजन। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे जिसके आंसर हमने देख लिए हैं। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।